गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम उपस्थित हैं कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ 11 जो देखकर भी नहीं देखते के दूसरे मॉड्यूल के साथ। जैसा कि पिछले मॉड्यूल में आप लोगों ने पढ़ा कि इस पाठ की लेखिका हेलेन केलर जी हैं और जो देखकर भी नहीं देखते पाठ हेलेन केलर द्वारा लिखा गया एक प्रेरक लेख है जिसमें उन्होंने मनुष्य को अपना जीवन बेहतर बनाने की प्रेरणा दी है। प्यारे बच्चों, आज हम इस पाठ में आए हुए व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को समझेंगे। तो इस पाठ में संज्ञा के प्रश्न आए हुए हैं और मुख्यतः भाववाचक संज्ञा के प्रश्न इस पाठ से संबंधित हैं। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द से गुण, दोष, दशा, स्वभाव, कार्य इत्यादि का बोध होता है, जैसे प्रशंसा, बुढ़ापा, मनुष्यता, कुरूपता, ऊंचाई, बचपन, जवानी, दौड़, अपनापन इत्यादि आदि। इसके बाद बच्चों इसमें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आए हैं इस पाठ में। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, श्रुति सम भिन्नार्थक। श्रुति सम सुनने में समान लगने वाले, भिन्नार्थक लेकिन जिनके अर्थ भिन्न हों, ऐसे शब्द। तो इसकी परिभाषा हुई, ऐसे शब्द जो आकार व ध्वनि की दृष्टि से तो मिलते हुए से लगते हैं किंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, समरूपी या श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण आदि, आदि या अवधि, अवधि। यहाँ आदि का अर्थ आरंभ है और आदि का अर्थ अभ्यस्त है। इसी तरह अवधि का अर्थ है कार्यकाल और अवधि से अवधि की भाषा का अर्थ निकलता है। तो बच्चों, ये तो थे पाठ से संबंधित व्याकरण के प्रश्न। अब आपको कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जा रहे हैं जिनका उत्तर आपको बताना है, जिसके माध्यम से आपका मूल्यांकन किया जाएगा। आपका पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, मिठास शब्द उदाहरण है। आपके विकल्प हैं का भाववाचक संज्ञा, खा जातिवाचक संज्ञा, गा गुणवाचक संज्ञा और घा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए। वेरी गुड, आपका विकल्प बिल्कुल सही है। आपका सही विकल्प है विकल्प का भाववाचक संज्ञा। आपका दूसरा प्रश्न है, समृद्धि आने पर घमंड नहीं करना चाहिए। वाक्य है, समृद्धि आने पर घमंड नहीं करना चाहिए। वाक्य में संज्ञा भेद है। का व्यक्तिवाचक संज्ञा, खा भाववाचक संज्ञा, गा जातिवाचक संज्ञा और घा यह सभी। हाँ तो बच्चों सोचिए, गेस कीजिए। वेरी गुड, आपका अनुमान बिल्कुल सही है। आपका सही विकल्प है विकल्प खा भाववाचक संज्ञा। आपका तीसरा प्रश्न है बच्चों, अभय उभय। दो शब्द दिए गए हैं, अभय उभय श्रुति समभिन्नार्थक शब्द युग्म के अर्थ हैं। इनके आपके विकल्प हैं का भय रहित दोनों, खा भय सहित दोनों, गा उपरोक्त सभी, घा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए। बिल्कुल ठीक, आपका सही विकल्प है विकल्प का भय रहित दोनों। आपका चौथा प्रश्न है, अली अली। एक शब्द युग्म दिया गया है, अली अली। इनके अर्थ हैं का है भौरा व सखी, खा आग व वायु, गा पहाड़ व पृथ्वी, घा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, सोचिए और अनुमान लगाइए। और आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। आपका सही विकल्प है विकल्प का भौरा व सखी।
ये तो थे बहुविकल्पीय प्रश्न जिनके माध्यम से आपका मूल्यांकन किया गया। अब आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जा रहे हैं जिनका उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में देने हैं। आपका पहला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। और आपका दूसरा प्रश्न है बच्चों, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में देने हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।